दर्शकों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपके सामने लाता हूँ कोई न कोई विशिष्ट कुंडली या कोई न कोई ज्योतिषीय विचार। आज आपके सामने जो कुंडली दिख रही है, यह भारत के लब्ध प्रतिष्ठित महान सिद्ध संत की कुंडली है। इनका नाम रमन महर्षि है। सम्माननीय रमन महर्षि, श्रद्धेय रमन महर्षि। इनका शुरुआती नाम वेंकट रमन था। बाद में इन्हें रमन महर्षि के नाम से बुलाया जाने लगा। इनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को त्रिचुली नामक एक छोटे से तमिलनाडु के गांव में हुआ था। इनकी कुंडली आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यह कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। इनके दूसरे भाव में शुक्र है और बुध है। वहाँ तीसरे भाव में सूर्य और राहु है। इनके सप्तम स्थल में मेष का मंगल है। छठे भाव में शनि है और पंचम भाव में कुंभ का बृहस्पति है। इनके नवम भाव में चंद्रमा और केतु है। और मज़े की बात यह है कि इनका नवमांश का जो लग्न है वह भी वर्गोत्तम है। अच्छा, केवल नवमांश का लग्न ही वर्गोत्तम नहीं है, ज़रा गौर करके देखिए। इनका बृहस्पति भी वर्गोत्तम है, इनका चंद्रमा भी वर्गोत्तम है, इनका लग्न भी वर्गोत्तम है। हो गई ना अद्भुत कुंडली। जब भी मैं किसी ऐसे अद्भुत संत की कुंडली की कल्पना करता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में शनि और चंद्रमा जरूर आता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा मन में हलचल मचाते हैं, मन में उद्विग्नता मचाते हैं, मन में छटपटाहट मचाते हैं और तब जाके ऊर्ध्वगमन का रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता खुलता है। देखिए इनकी कुंडली में ऐसा कुछ है क्या। इनकी नवमांश को देखिए। इनके नवमांश में शनि और चंद्रमा सम सप्तक हैं। शनि और चंद्रमा जब एक दूसरे के साथ बैठते हों या एक दूसरे को देखते हों तो विचारों की श्रृंखला लगातार अनवरत निरंतर चलती रहती है और विचारों के मंथन से, मन में विचारों के मंथन से अमृत निकलता है। वो कैसे निकला इसकी भी बात हम आगे करेंगे। बहरहाल इनका जो जन्म है वह पूष महीने में हुआ है। पूष महीने को वेदों में तपस कहा गया है और सूर्य इस समय में मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से होकर गुजरता है। इनका सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था और पूर्वाषाढ़ा में जब सूर्य होता है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। वह व्यक्ति मौलिक होता है, उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है और सीखने की प्रवृत्ति उसकी कभी समाप्त नहीं होती। इनका जो भाग्येश है बुध और इनका जो लग्नेश है शुक्र, वह वाणी भाव में बैठा है। बुध वाणी भाव का कारक भी है और शुक्र तो लग्नेशी है। लग्नेश और नवमेश का संबंध वाणी भाव में होना एक ऐसी सम्मोहक वाणी, एक ऐसी वाणी जो आपके अंतरतम तक छू जाए, उसका परिचायक है। मौन इनकी सबसे बड़ी भाषा थी। बिना बोले ये किसी के भी हृदय में उतर जाते थे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लाखों वैसे विशिष्ट लोग देश विदेश के जो उनके पास गए, वो बिना वार्तालाप किए उनके अंतर्तन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे उनके होके और किसी के न रहे। इनकी कुंडली में जो वर्गोत्तम चंद्रमा है वह केतु के साथ है और शनि और चंद्रमा नवमांश में एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देखता है। और मैं बराबर कहता हूँ कि जब भी ऐसी स्थिति होती है
तो मन में शुरुआती दिनों से ही विचारों का मंथन होना शुरू होता है, विचारों की श्रृंखला शुरू होती है। और कहते हैं कि इसी मंथन से अमृत को पाया जा सकता है। इनके द्वारा, महर्षि रमन के द्वारा सुनाई गई उनकी जो जीवन संस्मरण है उसे मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। जब वो छोटे थे तो उनको, जब अपने चाचा के पास रहते थे, उनके पिता की मृत्यु बहुत कम समय में हो गई थी। चाचा के पास मदुरै में लालन पालन उनका हो रहा था। तो कुछ दिनों से शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी उन्हें यह भय लगने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, और यह भय कई दिनों तक चला। भय इस स्तर का था कि मृत्यु अब आई कि तब आई। मन में अब उठने लगा कि चलो अब मृत्यु जब आ ही गई है तो मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु मेरे शरीर की होगी, हो जाने दो, और मैं तो शरीर हूँ नहीं। और इस तरह के विचारों का मंथन आने लगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन के विचार भी नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ। ऐसे विचार आने लगे। और फिर विचार आने लगे कि फिर मैं कौन हूँ? मरूंगा तो मैं तो नहीं मरूंगा, मरेगा कोई और। मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो अमृत जीवन लेकर आया हूँ। और यही मैं कौन हूँ कि जो प्रश्न उनके मस्तिष्क में बचपन में उठे, उस पर ही उन्होंने मंथन किया। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं पद नहीं हूँ, मैं प्रतिष्ठा नहीं हूँ, मैं समाज नहीं हूँ, मैं यह विश्व नहीं हूँ, मैं यह जगत नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? और इस पर विचार करते करते उन्हें यह हुआ कि मैं शाश्वत जीवित अमृतमय व्यक्ति हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। विचारों से मैं को शरीर समझ लेना, मैं को पद समझ लेना, मैं को राष्ट्र समझ लेना, मैं को साहस समझ लेना, मैं को शक्ति समझ लेना, मैं को सब कुछ समझ लेना, यह विचारों के कारण होता है। और जब विचार नहीं होते, जब विचार समाप्त हो जाते हैं, जब मन ही समाप्त हो जाता है, तो फिर आपको यह अद्भुत रूप से समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। और महर्षि रमन ने ऐसे कोई भी उपदेश न दिए जो उन्होंने अपने मन की प्रयोगशाला में खुद नहीं किया हो। जब यह प्रश्न पूछ के कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और उसका मंथन लगातार अनवरत होते होते उन्हें यह लगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह नाम नहीं हूँ, मैं यह पद नहीं हूँ, मैं यह प्रतिष्ठा नहीं हूँ, मैं इससे परे कुछ हूँ। और वह आया विचारों की शून्यता में, विचार को समाप्त कर देने में, थॉटलेसनेस हो जाने में। और तब इन्होंने यह लोगों से यह कहा कि बस यही करो। जो भी आते उनको ये यही कहते, पूछो अपने आप से कि मैं हूँ कौन। अच्छा, एक बार इन्हें कोहनी में एक बड़ा सा घाव हो गया था, गिल्टी जैसी हो गई थी। इनके डॉक्टर ने देखा, गिल्टी का ऑपरेशन हुआ, फिर गिल्टी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि प्रभु, आप केवल अपने मन से संकल्प कर लीजिए ना, आप कितने को ठीक कर लेते हैं, कितने को केवल देख के आपके पास आके वो स्वस्थ होके चले जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां। आप अपने मन से संकल्प क्यों नहीं कर लेते? उनकी मुस्कान बड़ी अद्भुत थी। अद्भुत मुस्कान से हल्के से मुस्कुराए और कहे कि डॉक्टर, मन कहाँ है मेरे पास? मन रहता तो मन से संकल्प होता, अब तो मन ही नहीं है, तो संकल्प का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यह पूछते पूछते मन का ही समाप्त हो जाना, मन का ही तिरोहित हो जाना, मन का ही डूब जाना, मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना, तब अपने अस्तित्व का पता चलता है, तब अपने मेटल का पता चलता है, तब मैं कौन हूँ इसका पता चलता है। अच्छा, रमन यह प्रश्न भी कर सकते थे कि तुम कौन हो, या सामने वाले लोग कौन हैं, या यह पुरुष, यह स्त्री कौन है, या यह वनस्पति कौन है, यह पशु कौन है, यह पक्षी कौन है। ऐसा प्रश्न भी लगभग एक ही जैसा प्रश्न है।
अपने बारे में पूछा जाए या सामने वाले के बारे में पूछा जाए या जड़ चेतन के बारे में पूछा जाए कि वे कौन हैं, पूछा जा सकता था। प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल यही है कि उन्होंने बतलाया कि यदि वैसा प्रश्न किया जाए तो तुम अपनी प्रयोगशाला में वह प्रयोग नहीं कर सकते। अब तुम कुत्ते के बारे में पूछो, अब मन में यह प्रश्न करो कि वह कौन है, तो कुत्ते के अंदर जाके मन से तुम वह प्रयोग नहीं कर सकते कि मेरी यह दांत नहीं है, मेरी यह पूंछ नहीं है, मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ। यह जब तुम स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ, तभी ऐसा कर सकते हो। पेड़ के बारे में सोचो तो पेड़ के अंदर होके तुम उस प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं कि तुम पूछो तुम कौन हो। अद्भुत कहानी है इनकी। इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और देखिए कि ये इनका जो बृहस्पति है, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति ही होता है। बृहस्पति पंचम भाव में है, पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखता है और केवल लग्न कुंडली में ही नहीं, वह नवमांश कुंडली में भी वर्गोत्तम है और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और इनका नक्षत्र का स्वामी भी पुनर्वसु है। पुनर्वसु का जो देवी होती हैं, अधिष्ठात्री देवी, वह अदिति होती हैं और अदिति देवताओं की माँ हैं और यह मन का उस स्तर पर विस्तार कर पाने में समर्थ होती हैं जहाँ मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मन का विस्तार करते करते मन ही समाप्त हो जाता है। मांस को एक खास परिस्थिति में डालने पे मांस समाप्त हो जाता है और केवल एनर्जी बचती है। ऐसा आइंस्टीन ने भी कहा है, यही कह रहे हैं। और पुनर्वसु के लोग ऐसे शिक्षक होते हैं जो महज आपको देख के या उनके संसर्ग में आप बैठ के बहुत सा ज्ञान स्वतः स्फूर्त प्राप्त कर लें, कम बोल के अधिक बातों को समझा जाएं। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व था इनका। पुनर्वसु का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह धनुष और तर्कस होता है और धनुष और तर्कस का शाब्दिक अर्थ भले ही हो, प्रतीकात्मक अर्थ तो यही है कि वह जो लक्ष्य को भेद सके। और लक्ष्य शुरू से ही महज एक प्रश्न से आध्यात्मिक यात्रा, सबको यही कहते और इतने रिपुटेशन पर वो हमेशा नवीन ही लगता। आप भी सोच के देखिए ना, लाख रिपुटेशन, इससे हमेशा आपको लगेगा कि यह अद्भुत प्रश्न है। इस प्रश्न से न केवल आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हो सकता है बल्कि आप वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह बात रही आज हमारे श्रद्धेय कभी समाप्त नहीं होने वाले, कभी खत्म नहीं होने वाले रमन महर्षि की। रमन महर्षि का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार।